What's up peeps, welcome back to the channel and आज हम बात करेंगे about the new GTA और if I say new Sleeping Dogs because ये गेम काफी सिमिलर है इन दोनों गेम से and if you don't know मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ तो let me tell you। जस्ट अभी फ्रेश एक न्यू गेम निकल कर आया है जिसका नाम है सैमसन और टिंडलसन स्टोरी। नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पहली बार सुन के मुझे लगा था सैमसंग का नया फोन लॉन्च हुआ है, बट जोक्स अपार्ट सैमसन और टिंडलसन स्टोरी को लिक्विड सॉर्ड्स ने डेवलप किया है जो स्वीडन बेस्ड स्टूडियो है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस गेम के फाउंडर है क्रिस्टोफर सनबर्ग जो पहले एवेलांचे स्टूडियो के फाउंडर रह चुके हैं। एंड अगर तुम्हें नहीं पता ये स्टूडियो कौन सा है तो लेट मी टेल यू, ये वही स्टूडियो है जिसने जस्ट कॉज सीरीज बनाई थी। एंड इफ यू हैव प्लेड जस्ट कॉज देन यू नो इट कि वो कितनी बढ़िया गेम्स थी। बट दिस गेम इज डिफरेंट फ्रॉम जस्ट कॉज बिकॉज यहाँ बिल्डिंग उड़ाने के लिए उतना बजट ही नहीं था। जितना मैंने इस गेम को ऑब्जर्व किया है ये गेम मुझे स्लीपिंग डॉग्स और थोड़ी बहुत GTA 4 से रिजेंबल करती हुई लगी है। वेल इस गेम का बजट थोड़ा कम था तो इसीलिए हमें इस गेम से कम एक्सपेक्टेशन भी रखनी चाहिए। ये कोई AAA गेम नहीं है जिसको बड़ी टीम्स बनाती है, इट्स अ AA गेम जिसको Unreal Engine 5 पे बनाया गया है एंड वो भी सिर्फ 50 लोगों की टीम ने। सो मैं तुम्हें बोलूंगा कि गेम को कम एक्सपेक्टेशन के साथ ही खेलना, बिकॉज जब तुम कोई चीज को कम एक्सपेक्टेशन से करते हो और वो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी एक्साइट करती है तो तुम्हें ज्यादा मजा आता है rather than डिसअपॉइंटेड होने से। एंड वन मोर थिंग कि ये इस स्टूडियो का फर्स्ट गेम है तो डोंट जज इट बिकॉज फ्यूचर में वी कैन एक्सपेक्ट मोर इंप्रूवमेंट फ्रॉम देम। बट लेट मी एक्सप्लेन यू द लोर ऑफ द गेम फर्स्ट। लेट मी एक्सप्लेन। इसमें कोई मेजर स्पॉयलर्स नहीं होने वाले, मैं तुम्हें बस थोड़ी बहुत बेसिक स्टोरी बताने वाला हूँ कि इस गेम में क्या हो रहा है। एंड अगर तुम्हें पूरी स्टोरी जाननी है तो प्ले द गेम, नॉट प्रमोटिंग बाय द वे। सो गेम की स्टोरी सैमसन के अराउंड रिवॉल्व करती है जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है एंड वो एक फॉर्मर गेटअवे ड्राइवर है। अब तुम पूछोगे ये गेटअवे ड्राइवर क्या होता है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस ऑल्सो। गेटअवे ड्राइवर मतलब जब भी कोई गैंग रॉबरी करती थी तो सैमसन का काम होता था उन्हें सेफली वहां से निकालना। लेकिन एक हाइस्ट के टाइम सब कुछ बिगड़ जाता है, प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है और सैमसन पर अराउंड $1 लाख का कर्जा हो जाता है। भाई साहब इतने पैसे का कर्जा कैसे हो रहा है किसी पर? नेवर माइंड। अब ऑब्वियसली वो इतने पैसों को रीपे नहीं कर पाता तो तब उसकी बहन उसे हेल्प करती है, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं। वो एक गैंग के साथ डील कर लेती है कि जब तक कर्जा रीपे नहीं होता तब तक वो उनके लिए काम करेंगे। गेम एक सिटी में सेट है जिसका नाम है टिंडलसन। ये एक डार्क और क्राइम फील्ड सिटी है जहाँ गैंग्स का कंट्रोल है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, एनवायरनमेंट काफी रफ और डर्टी फील देता है। ये टिपिकल ओपन वर्ल्ड गेम्स की सिटी जैसी नहीं है, थोड़ी डार्क डिप्रेसिंग कोल्ड सिटी मान लो, गॉथम टाइप्स। नाउ स्टोरी आगे बढ़ती है जब सैमसन डिफरेंट जॉब्स करता है, डिलीवरीज, फाइट्स, इलीगल काम, गैंग्स के टास्क। बेसिकली बंदा EMI भरने के लिए कुछ भी कर रहा है। साथ ही उसके कुछ फ्रेंड्स और सिस्टर के थ्रू स्टोरी थोड़ी और डेवलप होती है। जैसे एक पॉइंट पे उसके फ्रेंड पर अटैक होता है जिसके बाद सैमसन उसका रीजन फाइंड करने की ट्राई करता है एंड ऑल। बट ये तो हो गई गेम की स्टोरी की बात। अब गेम का ऑरा कहाँ पर माइनस होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। जो मुझे गेम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी वो है रेपिटेटिव मिशंस एंड बग्स। लाइक गेम के कट सीन्स में ग्लिचेस होते हैं, पंच मारो तो वो कनेक्ट नहीं होते, गेम सेव करने में इश्यूज होते हैं एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट मुझे सारे बग्स चल जाते हैं सिवाय एक बग के जो है सेविंग बग्स। सेविंग बग से तो पर्सनल दुश्मनी है मेरी। मैं अभी रिसेंटली माफिया 3 खेल रहा था, मैंने उस गेम को एटलीस्ट 3 से 4 घंटा तो खेला होगा, ठीक है। उस गेम में मैनुअल सेव है ही नहीं, उसमें सिर्फ ऑटो सेव है। तो मुझे लगा चलो गेम ऑटो सेव हो गई होगी लास्ट चेक पॉइंट पे, मैंने गेम को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट डे मैं गेम को ओपन करता हूँ एंड बूम सारी प्रोग्रेस उड़ गई। मतलब अब गेम वाले चाहते हैं मैं वापस से पूरी गेम को स्टार्टिंग से खेलूं और उसकी क्या गारंटी है कि वो बाद में उस वाले चेक पॉइंट पे जाके वापस नहीं उड़ेगा। मतलब अगर मुझे गेम कंप्लीट करनी है तो मुझे स्पीड रन करना पड़ेगा। लाइक ब्रो व्हाट? इसलिए मुझे ये ग्लिच सबसे गंदा लगता है। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। गेम में ऐसे टाइप के बग्स हैं जो कभी कभी तुम्हें इरिटेट कर सकते हैं। चलो माना गेम को 50 लोगों की टीम ने बनाया, बट अगर गेम पेड है तो प्लेयर्स बेसिक पॉलिश तो एक्सपेक्ट करेंगे ही, तो ये छोटे मोटे बग्स को तो ठीक कर ही सकते थे। बट लेट्स होप फ्यूचर में इसके पैच अपडेट्स आए, ओवरऑल वर्डिक्ट पर आए। तो लेट मी आंसर यू द क्वेश्चन व्हिच यू गाइस आर वेटिंग टू हियर, दैट इज दिस गेम the new GTA? ये गेम दूर दूर तक GTA नहीं है एंड इसको GTA से कंपेयर करना मतलब रॉकस्टार गेम्स की डिसरिस्पेक्ट करना होगा। ये क्वेश्चन पूछने से अच्छा कि इज दिस गेम द न्यू GTA तुम्हें पूछना चाहिए इज दिस गेम गुड इनफ टू प्ले? सो द आंसर इज इट डिपेंड्स। यस इट डिपेंड्स। लाइक अगर तुम लोग कम एक्सपेक्टेशन लेकर जाओगे तो तुम्हें गेम में मजा आ सकता है, बट अगर तुम हाई एक्सपेक्टेशन रखोगे तो हो सकता है गेम तुम्हें डिसअपॉइंट कर दे। सो ओवरऑल इट इज अ गुड गेम बट नॉट गुड एज अदर गेम्स इन 2026। सो या आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वी आर सो क्लोज टू 50 सब्सक्राइबर्स, सो दबा दो। बाकी अगर तुम्हें जानना है कि इंडिया में ऐसी क्या दिक्कत है जो AAA गेम्स नहीं बन पा रहे हैं तो ये वाली वीडियो देखो। मैं तुम्हें यही मिलता हूँ। टिल देन बाय 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 बाय।